नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन दिया गया है। ठीक है, उसमें से उसी ऊंचाई यानी कि सेम ऊंचाई रहेगी बेलन की, और जो उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार घोल काट लिया जाता है। ठीक है, तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर आपको दो चीजें दी गई है। पहला है बेलन, ठीक है, बेलन की ऊंचाई और व्यास दिया है। सेम ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार है, ठीक है, उसमें से काटा गया है, और आपको शेष बचे उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बेलन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक बेलन है जिसकी ऊंचाई आपके पास ऊंचाई दी गई है 2.4 सेंटीमीटर, और जो इसका व्यास है यहां से और यहां तक, और जो इसका व्यास है ये व्यास दिया गया आपको 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीजें आपको दी गई है। अब इसी आकृति में से एक शंक्वाकार घोल काट लिया जाता है। तो मैं यहाँ से एक शंक्वाकार घोल काट लेता हूं। तो ये जो फिगर बची है आपके पास, ठीक है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले आपको बेलन के अंदर और जो शंकु है उसकी जो आर का मान है रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। तो यहाँ पर आर का मान क्या आएगा, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ऊंचाई भी क्या रहेगी, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि बेलन का व्यास बराबर है शंकु के व्यास के बराबर है। यानी कि यहाँ पर आपको 1.4 दिया, तो यहाँ पर भी आपको 1.4 मिलेगा। और बेलन के अंदर आर और यहाँ पर इसके अंदर आर भी क्या रहेगा, समान 0.7, और यहाँ पर भी 0.7 रहेगा। और यहाँ पर बेलन के अंदर एच का मान है 2.4, तो यहाँ पर भी आपको एच का मान क्या मिलेगा, 2.4 मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान है। अब आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, आपको शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, आपको पता लगाना था। ठीक है, तो आप कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखें। ये आप मानकर चलें आपके पास एक बेलन है। ठीक है, इस बेलन में क्या करना है आपको, एक शंक्वाकार घोल काटा जाता है। ठीक है, ये दोनों तरफ से बंद है। ठीक है, ये एक बेलन है जो कि दोनों तरफ से बंद है। तब जब मैंने इसमें से एक शंक्वाकार घोल काटा तो एक तरफ से तो खोलना पड़ेगा। ठीक है, आप इस तरफ से खोलें या फिर इस तरफ से। ये देखो ऊपरी हिस्से से आपको खोल लिया, तो यहां से मैंने क्या कर दिया, एक शंक्वाकार घोल काटा है। ठीक है, तो अब आप ये बताएं कि जो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ ये बंद रहेगा। ठीक है, दूसरी तरफ से तो बंद रहेगा, क्योंकि जब हमने शंकु को निकाला तो एक तरफ से खोलकर निकाला, तो जब दूसरी तरफ से इसको बंद रखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, आपके पास एक बेलन है, तो यहां पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसमें जोड़ूंगा मैं, आपके पास शंकु है तो शंकु का CSA। ठीक है, यानी इसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अब आप ध्यान से देखें, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी इसके चारों तरफ के, यानी कि कितना इसमें मटेरियल लगा है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो आधार है, ठीक है, जो बेलन का आधार है वो किस आकार का है, ये है एक वृत्त के आकार का। तो इसमें एक चीज और ऐड होगी, पाई आर स्क्वायर, जो क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, क्योंकि ये हिस्सा तो हमने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर जो हिस्सा है वो इसका जो बेलन का आधार है वो अभी भी है, और वो एक वृत्ताकार है, तो हम उसे जोड़ देंगे तो पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड होगा। अब शेष बचेगा क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस शंकु का CSA, तो शंकु का CSA होता है पाई आर एल प्लस, और यहां पर होगा पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास पाई की वैल्यू है, आपके पास एच है, आपके पास आर है, लेकिन शंकु के अंदर आपके पास एल नहीं है। ठीक है, तो वो पता लगाना है। एल होता है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये
जो तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको एक बेलन के अंदर h की वैल्यू दी है, तो ये h है। ठीक है, और ये जो r है और ये क्या कहलाएगा l। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो l का फॉर्मूला आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चनों में आपने देखा कि h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, h का मान रखेंगे और h का मान शंकु के अंदर है 2.4, उसका वर्ग करेंगे, प्लस r की वैल्यू है 0.7, उसका हम वर्ग करेंगे। तो इस प्रकार 2.4 यानी 24 मान कर चले, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो यानी स्क्वायर है तो एक डिजिट के पास है, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे, क्योंकि 2.4 यानी कि 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर 7 7 49, तो यहाँ पर पॉइंट के पीछे एक डिजिट है और एक डिजिट यानी 2 डिजिट होनी चाहिए, तो हम इसे 0.49 लेकर चलेंगे। इसको जोड़ने पर आपको मिला है 6.25। ठीक है, पॉइंट को छोड़ दे तो आपको रूट में 625 मिला, और 625 क्या होता है, 25 का वर्ग होता है, तो इसलिए हम इसको 2.5 रखेंगे। ठीक है, तो आपको एल का मान पता चल गया, तो यहाँ पर एल का मान है शंकु के अंदर 2.5। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इन मान को रखेंगे, तो इसमें देखिए क्या चीज कॉमन आती है, तो सब में पाई और आर समान है, तो पाई और आर को मैंने कॉमन निकाला। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 2 और h। ठीक है, प्लस पाई आर बाहर तो l बचेगा, पाई और एक आर बाहर तो यहाँ पर r बचा। ठीक है, अब इनका मान रखेंगे 22/7 है, गुणा r का मान क्या है आपके पास, ध्यान से देखें 0.7, 2 गुणा में h की वैल्यू क्या है आपके पास 2.4, प्लस l का मान है 2.5 प्लस और r का मान है 0.7। ठीक है, तो हमने क्या किया, मान रखा। अब 7 से 0.7 निकाला तो डिवाइड करने पर 0.1 मिला, और 22 से कम 22 और बीच में रहेगा पॉइंट, क्योंकि 22 की 0.1 से करेंगे तो 2.2 आपको मिलेगा। अब उसके बाद ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 2 की 2.4 से तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, प्लस इनको जोड़ेंगे या फिर इनको ऐसे ही रखें 0.5 2.5 प्लस 0.7। अब 2.2 गुणा, अब इनको जोड़ेंगे ब्रैकेट के अंदर, 8 और 5 13, 13 और 7 20, ऐसे लगी 2 पॉइंट रहेगा यहाँ, तो 2 ऐसल और ये 4 6 6 और 2 8, यानी कि अब आपको पता लगाना है शेष बचे ठोस का, तो आपको 2.2 की मल्टीप्लाई 8 से करनी पड़ेगी। 8 दूनी 16, ऐसे लगी 1 पॉइंट, 8 दूनी 16 और 1 17 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा उस शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में आपको दिया है एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला गया है। आकृति आपको 13.11 में दिखाया गया है। तो बेलन की ऊंचाई आपके पास 10 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, और आधार है जो है यहाँ से और यहाँ तक जो आर का मान है वो 3.5 रहेगा। तो इसका संपूर्ण पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है एक बेलन, तो हम यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे, और इस बेलन में से इस तरफ भी एक अर्धगोला काटा है और इस तरफ भी एक अर्धगोला काटा है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके अंदर आपको ऊंचाई दी गई है, h का मान है 14 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर h का मान है, और यहाँ जो r है वो r का मान होगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखें कि जो r है, बेलन की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या की। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या क्या है 3.5, और यहाँ पर भी अर्धगोले की त्रिज्या 3.5, लेकिन बेलन के अंदर h का मान रहेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वस्तु का, तो वस्तु का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, तो यानी संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होगा बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का जो क्षेत्रफल है उसमें प्लस करूंगा मैं, दो अर्धगोले हैं क्योंकि एक अर्धगोला ऊपर है एक अर्धगोला नीचे है, तो दो अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको बेलन का क्षेत्रफल पता है तो वो आएगा 2πr/h प्लस 2 गुणा में, दो अर्धगोले हैं तो एक अर्धगोले का आएगा 2πr³ स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा 2 गुणा 2πr², यह है अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो इसको हम लिखेंगे 2πr/h प्लस 2 दूनी 4πr²। यहां से कॉमन निकालते हैं तो 2 कॉमन निकलेगा, उसके बाद यहाँ पर पाई और r कॉमन निकलेगा, यहाँ पर बचेगा h प्लस में 2 बाहर निकला तो यहाँ पर 2 बचा और साथ में एक r भी बचेगा। ठीक है, तो अब इसमें मान रखना है आपको 2 गुणा में 22/7 गुणा में r का मान आपके पास है 3.5। उसके बाद ब्रैकेट h की वैल्यू आपके पास 10 है प्लस में 2 गुणा में r का मान 3.5। ठीक है, तो 7 से 3.5 को डिवाइड किया तो 5.3 मिला, सॉरी 0.5 मिला। तो 22 दूनी 44 की गुणा 0.5 से, और देखें 3.5 तो 10 प्लस 3.5 की 2 से करेंगे 7, तो 44 की 0.5 से करेंगे तो आपको 22 मिलेगा, गुणा 10 प्लस 7 यानी 17। अब 22 की और 17 की यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 से लगी 1, यहाँ पर 15, 2 और 2 यानी 4, 7 और 3, तो इसका आंसर आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें।